मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू होने से पहले ही एक नया विवाद शुरू हो चुका है। एक तरफ सरकार का उद्देश्य ड्रेस कोड लागू कर छात्रों के बीच समानता बनाना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सियासत कर रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने साफ कर दिया कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आजादी देता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, रंग बिरंगे कपड़े, स्कूल में नो एंट्री। ड्रेस कोड की बात शुरू हुई सियासत। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नया फसाद, लागू होने से पहले विवाद। ड्रेस कोड पर सियासत और नेताजी। मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू होने की सुगबुगाहट के बीच अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ छात्र हैं जो सरकार के फैसले से खुश हैं। मेरा मानना ये है कि ड्रेस कोड बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स के जैसे लगते हैं, कोई फैशन वाला नहीं लगता है, सब प्रॉपर लगेंगे और एज अ स्टूडेंट सबको यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। ड्रेस कोड मेरे हिसाब से बहुत सही है, जिसमें गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं होता। अगर स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में तो नहीं आता समझ में, अच्छे लगते हैं वो एक जैसे सामान। और ड्रेस कोड अच्छा है, कॉलेज में सबके बीच डिफरेंसेस मिट जाते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। छात्र खुश हैं। ड्रेस कोड से अमीरी गरीबी का भेद मिटेगा, सभी छात्रों में समानता का भाव दिखेगा। लेकिन कांग्रेस का नजरिया कुछ और है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आजादी देता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। उधर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कॉलेजों में ड्रेस कोड आने से छात्रों में समानता का भाव दिखेगा, साथ ही बाहरी और असामाजिक तत्वों की भी पहचान हो सकेगी। महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करते करते, विचार विमर्श करते करते, छात्रों में विश्वास पैदा करते करते, अभिभावकों में विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो, ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो। ड्रेस कोड पर एक नया फसाद शुरू हो गया है। अभी सिर्फ ड्रेस कोड पर बात हो रही है और सियासत हाई हो गई है। आखिर कॉलेज में ड्रेस कोड का सियासत से क्या काम है? क्यों इसको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश सवालों के घेरे में है। इसकी वजह है एक रिपोर्ट जिसमें टाइगर स्टेट में बाघों के लिए खतरे की घंटी बजाई जा रही है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एमपी में बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। अब इस मामले में सियासत भी गरमा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की लापरवाही से लगातार बाघों की मौत हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ने इस दर्जे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई, यानी मध्य प्रदेश टाइगर की मौत के मामले में देश में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा टाइगर की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 6 महीने में 23 बाघों की हुई मौत। अकेले बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत। 2012 से 2022 के बीच 65 टाइगर की मौत। एमपी में सक्रिय हैं शिकारी, रिपोर्ट में कहा गया। मौत के लिए स्टाफ की लापरवाही।
मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की हो रही मौत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रही, साथ ही जंगलों की लगातार कटाई हो रही है। की डेथ हो रही है या उसको मारा जा रहा है या शिकार हो रहा है, तो इस तरह से तो मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट के रूप में आया था कमलनाथ जी की सरकार में, हमारी सरकार में, और वो धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। भाई टाइगर एक पर्यावरण, जंगलों की सुरक्षा के लिए, अगर टाइगर है कहीं तो ये मान के चलिए कि जो अवैध कटाई करते हैं ये नहीं होगी, अवैध चीजें नहीं हो सकती जंगल में। इस वजह से टाइगर को हमेशा प्रिजर्व किया गया। लेकिन जिस हिसाब से शिकार हो रहे हैं, सरकार उसमें कहीं भी उनको पकड़ नहीं पा रही या सजा नहीं दे पा रही। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एमपी टाइगर स्टेट है। कांग्रेस को हर बात में विरोध करने की आदत है। सरकार बाघों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन अभी किसी कारण से अगर कोई मौतें हुई हैं तो निश्चित तौर पर विभाग भी और सरकार भी उसके ऊपर ध्यान दे ही रहे होंगे, और ऐसे कारण समाप्त करके फिर से संख्या बढ़े, इसके ऊपर क्या उपाय बरते जाने चाहिए तो निश्चित रूप से किए जाएंगे। और विपक्ष को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मध्य प्रदेश टाइगर्स स्टेट था और रहेगा। बाघों की मौत पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने लगातार हो रही बाघों की मौत पर सवाल उठाए हैं। बाघों की मौत के पीछे स्टाफ की शिकारियों से मिली भगत बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबलपुर जिले का भंडरा गांव डायरिया के चपेट में है। अभी तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ग्रामीण लगातार डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हालात पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हैं। यह जबलपुर जिले की सीहोर तहसील की भंडरा ग्राम पंचायत। शहर मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर भंडरा में इन दिनों डायरिया ने कहर बरपा रखा है। कहर इसलिए कि अब डायरिया यहां जानलेवा हो चुका है। 49 साल की चंदाबाई और 4 साल के मासूम लोचन की डायरिया ने जान ले ली। दोनों को पहले उल्टी और लूज मोशन हुए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अभी तक यहाँ 16 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। वो उल्टी दस्त और की वजह से इनकी मौत हो गई। दवाई वगैरह हम सुबह डॉक्टर यहीं थे, डॉक्टर को बुलाए और 2 इंजेक्शन लगाए और दवाई गोली दिए, फिर भी आराम नहीं लगा, फिर उनकी मौत हो गई। उल्टी दस्त हुई थी। कितने दिन पहले हुआ? रात से। कल रात से? नहीं, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। फिर दवाई कहाँ कराए? सीहोर में। अब ठीक है तबीयत? अब सही है। 5 जुलाई से जो ग्रामीणों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी तक थमा नहीं। इन हालातों के लिए ग्रामीण गंदे पानी की सप्लाई को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन गांव की सरपंच देवीबाई ने इसके लिए ग्रामीणों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अभी क्या है, अब किसानी का काम चल रहा है, लोग रोपा लगाने जा रहे हैं, है ना। अब इतनी गर्मी है वहाँ, वो गर्मी में पानी पिएंगे और पता नहीं कैसा खाना ले जाते हैं, रात का बना हुआ ले जाते हैं कि ताज़ा ले जाते हैं, उससे भी हो सकता है। दरअसल पानी की पाइपलाइन जो नालियों से होकर गुजर रही है, कई जगहों से फूट चुकी है, जिससे लोगों के घरों में गंदा और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। हालांकि डायरिया फैलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है, तो स्वास्थ्य विभाग भी नियमित जांच कर रहा है। 5 तारीख के बाद से अभी तक 16 लोगों को उल्टी दस्त होने की पुष्टि हुई है और वो सभी कंट्रोल में हैं। उनमें से 4 और 2 6 लोगों को यहाँ से रिफ़र किया गया है, जिनको भर्ती की आवश्यकता थी, जिन्हें सिहोरा या मझगामा भेजा गया है। बाकी लोगों को यहीं पर लोकल स्तर पर ही ठीक किया जा रहा है। झाड़ फूँक का वो था, ज़्यादा चल रहा था, तो वहाँ जाकर उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए, लोगों को जागरूक किया। बेसिकली ये है कि कार्रवाई करने का पर्पज़ ये था कि भाई इस तरह की कहीं भी कोई सूचनाएं आती हैं, उनके प्रति सारी सरकारी मशीनरी जो है वो एक्टिव रहे और अच्छे से कार्रवाई करे, ताकि किसी भी तरह की डायरिया वगैरह का प्रकोप की यदि कोई सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई शीघ्रता से हो सके।
एक तरफ मानसूनी बारिश और दूसरी ओर घरों में दूषित पानी की सप्लाई, यानी ग्रामीणों के लिए दोहरी मार। लेकिन प्रशासन समय पर एक्टिव हो जाए तो गांव में डायरिया को बड़ी महामारी बनने से रोका जा सकता है। उनको स्वस्थ रहने के लिए तमाम जानकारी भी दी गई, जागरूक करने का प्रयास किया, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जो सरपंच और सचिव हैं उनकी लापरवाही यहाँ पर उजागर होते दिख रही है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।